हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज हम यूजीसी नेट पीआरएफ का पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। और आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो गाइस, कल हमने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और हमने कुछ अवस्थाएं की थी और मनोविज्ञान की संप्रदाय और भगवत गीता के बारे में कुछ टॉपिक कर लिए थे। और भगवत गीता का अर्थ और उनकी परिभाषा और कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण थे, जो हमारे 4 टाइप में दिए हैं: चेतना, अचेतन, अवचेतन और आंतरिक चेतन। और इनके भगवत गीता के कुछ पहलू भी किए थे, जो हमारे 5 टाइप में दिए हैं: जीवन में संघर्ष करना, मनोदशा, निर्णय करना और अनुभूति और निदान। तो गाइस, आज हम करते हैं भगवत गीता का महत्व। भगवत गीता का महत्व में क्या दिया है: आधुनिक समाज में संघर्ष, अंतर्द्वंद, प्राचीन समय में युद्ध, जीवन की चुनौतियों और लक्षण प्रतीक हैं। क्या कहा अभी इन्होंने कि जो आधुनिक समाज में संघर्ष करना ही, प्राचीन समय का युद्ध और जीवन की कुछ चुनौतियों का लक्षण करना ही प्रतीक माना है। सभी लोगों के पास असीम इच्छाएं, कर्तव्यों का पालन करना, सपनों और महत्वाकांक्षाएं, परिवार और समाज, स्वयं के प्रति दायित्वों का ही पहाड़ होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपना समाज एवं परिवार है और उसमें संस्कृति का अंतर्निहित होता है, तो जिसके माध्यम से हमारा आत्म व्यवहार और व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इन्होंने क्या कहा है भगवत गीता में कि भगवत गीता में कि जो इच्छाएं होती हैं, मनुष्य की कुछ इच्छाएं, उनके कर्तव्य के प्रति पालन करना, सपनों, महत्वाकांक्षाएं और परिवार, समाज और स्वयं के प्रति कुछ दायित्व होते हैं। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अपना समाज और परिवार होता है, जिन्हें संस्कृति अंतर्निहित होते हैं, और इसके माध्यम से हमारा व्यवहार और व्यक्ति प्रभावित होता है। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष का आदर्श ही क्या माना गया है? उदाहरण माना गया है। हमारे समाज में कुछ जीवन के अच्छे और बुरे व्यक्ति के बीच में भी संघर्ष का आदर्श का एक उदाहरण माना गया है। हमारे मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या अर्थ होता है, हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, और हमारे मरने के बाद शरीर एवं आत्मा का क्या होता है। तो गाइस, ये क्या है हमारी भगवत गीता के महत्व। और जो ये भगवत गीता का टॉपिक आज हमारा ख़त्म हुआ, और आज हम करते हैं बौद्ध धर्म। तो चलो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भगवत गीता के महत्व में क्या कहा गया है। इसमें ये कहा है कि मनुष्य की कुछ इच्छाएं भी होती हैं, उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और सपने, महत्वाकांक्षाएं, परिवार, समाज और स्वयं के प्रति कुछ दायित्व होते हैं। और समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना समाज और परिवार होता है, उसकी वह जिसमें संस्कृति अंतर्निहित होता है, जिसके माध्यम से हमारा आत्मा, व्यवहार और व्यक्तित्व में भी बहुत ही प्रभावित होता है। और हमारे जीवन में अच्छे और बुरे के बीच भी संघर्ष का आदर्श ही एक उदाहरण माना गया है। और मस्तिष्क में कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे शरीर कैसा होता है, कौन है, और हमारे जीवन में क्या अर्थ और उद्देश्य होता है, हमारे मरने के बाद शरीर, आत्मा का क्या होता है। तो गाइज, हम करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान संवेग, अनुभूति, व्यवहार और प्रेरणा का विश्लेषण शामिल होता है। क्या होता है बौद्ध धर्म में कि मनोविज्ञान की संवेग, भावनाएं, अनुभूति, व्यवहार और प्रेरणा का विश्लेषण भी शामिल होता है। बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक अधिक से अधिक नैतिक एवं दार्शनिक प्रणाली और अंतर्निहित होती है। क्या होती है भी हमारे
नैतिक और दार्शनिक प्रणाली भी अंतर्निहित होती है। बौद्ध धर्म में दो चिकित्सक लक्ष्य होते हैं। फर्स्ट है गृहस्थ और स्वस्थ और सेकंड है पुण्य जीवन पीड़ा का निवारण करना। क्या है भी फर्स्ट टॉपिक है हमारा गृहस्थ का स्वास्थ्य और पुण्य जीवन, दूसरों की अंतिम लक्ष्य निर्माण, असंतोष और पीड़ा का निवारण करना। बौद्ध धर्म मनोविज्ञान के आधुनिक अनुशासन में कई समानताएं और भावनाएं, व्यवहार के साथ ही सिद्धांतों की धारणा, चेतन मानसिक कारणों का भी वर्णनात्मक घटना शामिल होती है। जैसे मनोचिकित्सा ने बौद्ध धर्म ज्ञानोदय के अनुभव में परिवर्तन, उपचार, अस्तित्वगत अर्थ खोजने की क्षमता पाई जाती है। कुछ समकालीन मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक होना, जैसे जॉन कॉबर्ट, जिन प्राचीन बौद्ध प्रथाओं जैसे माइंडफुलनेस के विकास को अनुभवजन्य रूप में सिद्ध चिकित्सीय मूल्य पाते थे। इन्होंने क्या कहा है भी कि जो मनोविज्ञान थे ना, वो आधुनिक अनुशासन में कई समानताएं और भावनाएं और व्यवहार के साथ सिद्धांतों की धारणा करना और अचेतन मानसिक कार्यों की घटना भी इसमें शामिल होती है। और इन्होंने कहा कि जो समकालीन मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक जैसे जॉन कॉबर्ट, जिन प्राचीन बौद्ध प्रथाओं ने माना है कि जो माइंडफुलनेस के विकास का अनुभवजन्य और इन्हें चिकित्सा मूल्य पाए जाते हैं। जबकि जैक कॉर्डफील्ड जैसे बौद्ध शिक्षण पश्चिमी मनोदशा को बौद्धों के लिए पूरक अभ्यास प्रदान करने के रूप में देखते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म एवं मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। सहभागिता में क्या होता है, बौद्ध धर्म की स्थापना मनोविज्ञान के आरंभ से 2वीं शताब्दी पहले हुई थी। कब हुई थी बौद्ध धर्म की स्थापना? हमारी जो 17वीं शताब्दी में हुई थी। पश्चिम में बौद्ध धर्म के आधुनिक विकास और उसकी विशेष की दुनिया भर में बौद्ध और आधुनिकता के विकास ने बौद्ध सिद्धांत और व्यवहार के साथ यूरोपीय मनोविज्ञान और मनोरोग की तुलना इसके विपरीत की थी। क्या कहा अभी सहभागिता में कि जो ये मनोविज्ञान धर्म की स्थापना कब की थी भी? 17वीं शताब्दी में की थी। और इन्होंने कहा है कि पश्चिम में बौद्ध धर्म में के जो आधुनिक काल होता है ना, उसके विकास में विशेष दुनिया भर में बौद्ध आधुनिकता और विकास के प्रति कुछ सिद्धांत और व्यवहार के बारे में यूरोपीय मनोविज्ञान और मनोरोग की तुलना की है और जो इससे अलग होती है। ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक गेटाल्ट सदाबाउर के अनुसार बौद्ध धर्म और यूरोपीय मनोविज्ञान के संपर्क में सामान्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं। मानव अनुभव के विश्लेषण और संश्लेषण के लिए एक मनोवैज्ञानिक पद्धति के रूप में बौद्ध शिक्षकों को कुछ हिस्सों में इनके क्या किया है, अनुसंधान किया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो मानव अनुभव के जो विश्लेषण है ना, उनके संशोधन के लिए एक मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के रूप में जो बौद्ध शिक्षक थे, उनके कुछ हिस्सों में इनकी प्रस्तुति और इसका अनुसंधान किया है। फिर जो सेकंड टॉपिक है, पहले की विद्यमान मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा संबंधित विचार और बौद्ध शिक्षाओं के रूप हिस्सों के एकीकरण करना। बौद्ध धर्म में पश्चिमी मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ज्ञान और बौद्ध एकीकरण जैसे बौद्ध आधुनिकता, विषमता और गतिशीलता।
इनके 3 मुख्य कारण दृष्टिकोण बताए हैं। वो कौन कौन से हैं कि जो मानव अनुभव के विश्लेषण और उनके संशोधन के लिए एक मनोविज्ञान और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके बोध शिक्षाओं के कुछ हिस्सों में इनकी प्रस्तुति और इनका अनुसंधान किया था। जो सेकंड होती है उसमें कुछ विद्वान होते हैं मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा संबंधित विचार की बोध शिक्षाओं के रूप में हिस्सों का इन्हें एकीकरण किया। और जो थर्ड है बौद्ध धर्म की पश्चिमी मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ज्ञान और बौद्ध एकीकरण जैसे बौद्ध आधुनिकता गतिशीलता। फिर है त्रिपिटक में मनोविज्ञान। त्रिपिटक में मनोविज्ञान में क्या है कि आधुनिक बौद्ध लेखन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विनय पिटक और सूत पिटक और अधिदम पिटक। त्रिपिटक में बुद्ध के विभिन्न मनोवैज्ञानिक सामग्री वाले प्रवचनों की एक श्रृंखला शामिल होती है। बौद्ध मनोविज्ञान की केंद्रीय विशेषता अपनी कार्य प्रणाली होती है जो आत्मनिरीक्षण और घटनात्मक आत्मा अवलोकन के माध्यम से व्यक्तित्व अनुभव पर आधारित होता है। इसके 3 तत्व कौन कौन से दिए हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अधिदम पिटक। और जो इन्हें क्या कहा है कि जो बौद्ध मनोविज्ञान के केंद्रीय विशेषता है ना वो कार्य प्रणाली होती है और इसका आत्म निरीक्षण और घटनात्मक आत्म अवलोकन के माध्यम से इन्हें व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित माना गया है। फिर है बुद्ध के अनुसार आरंभ में अविश्वसनीय होने के समय किसी के मन में प्रशिक्षित किया जा सकता है और शांत भी किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आरंभ में जो शुरुआती में अविश्वसनीयता होने के समय किसी भी मन और उसे प्रशिक्षित भी किया जा सकता है और इनको शांत भी किया जाता है। आत्म निरीक्षण भी किया जाता है और साथ साथ एक परिष्कृत और अविश्वसनीय तरीका भी बनाया जा सके। यह कार्य प्रणाली बुद्ध द्वारा बताए गए मन की प्रकृति और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के लिए आधारित होती है, जबकि अंतर्निरीक्षण बुद्ध पद्धति एक प्रमुख पहलू है। यह कार्य प्रणाली किसके बारे में क्या बताया है? जो यह कार्य प्रणाली होती है बुद्ध के द्वारा उसमें मन की प्रकृति और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि के आधार पर मानी गई है, जबकि अंतर्निरीक्षण बौद्ध पद्धति के एक पहलू होती है और साथ ही साथ व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन भी किया गया है। व्यवहार और स्वयं आरंभिक बौद्ध ग्रंथों की धारणा और अनुभूति के सिद्धांत को रेखांकित किया गया है जो कि संवेग भावना आदि पर आधारित होती है। इन्होंने क्या कहा है? धारणा और स्वयं में जो आरंभिक बौद्ध ग्रंथ होते थे तो उनकी धारणा और अनुभूति के सिद्धांत में इनको क्या किया है? रेखांकित किया गया है जो कि संवेग भावना आदि पर आधारित होती है। इन्हें अर्थ अंगों इंद्रिय अंगों की सचेतना जागरूकता घटना की ओर संकेत भी करता है। जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि जब आँख आंतरिक होती है और बाहरी दृश्यमान रूप इसकी सीमा में आते हैं तथा जब मन के हिस्से में ध्यान देने के योग्य कार्य करता है तो अवधारणात्मक चेतना का उद्भव भी होता है। इन्होंने क्या कहा है? जो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे
आँख होती है वो आंतरिक होती है, लेकिन इसको आँखें हमारी दृश्यमान यानी कि बाहरी सीमा को देख सकती है, जबकि मन हमारे अंदर ही अंतर्मुखी होता है और इसका ध्यान योग्य कार्य भी होता है और अवधारणात्मक चेतना में इसका उद्भव होता है। बुद्ध ने मानव मन को एक मनोभौतिक आवरण के रूप में देखा गया है, जिन्हें गतिशीलता निरंतरता भी पाई जाती है, जिसे नाम रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी नाम रूप भी कहा जाता है। किसको? जो बुद्ध धर्म ने जो मानव मन की एक मनोदशा भौतिक वातावरण आवरण के रूप में इन्हें देखा गया था, और गतिशीलता निरंतरता भी पाई जाती है, जिसे हम नाम रूप भी कहते हैं। नाम का अर्थ है गैर भौतिक तत्वों के रूप से होता है। डी सिल्वा के अनुसार मानसिक और शारीरिक संवेदन एक जटिल प्रक्रिया होती है। मानव पर शरीर का मन की प्रारंभिक निर्भरता भी बनी रहती है। प्रेरणा और संवेग, मानव असंतोष और दुख। मानव प्रेरणा पर बुद्ध का सिद्धांत सभी मनुष्य के द्वारा साझा किए गए प्रमुख कारणों पर आधारित होता है, जो मनुष्य रूप में मानव असंतोष की प्रकृति तथा उसे दूर करने के तरीके से संबंधित होता है। इन्होंने मानव और प्रेरणा पर जो बुद्ध का सिद्धांत दिया गया था, सभी मनुष्य उसके द्वारा एक साझा किए गए हुए थे, कि जो प्रमुख कारण पर आधारित होता है और जो मुख्य रूप से मानव असंतुष्ट यानी कि दुख सुख और प्रेरणा संवेग की प्रकृति तथा इसे दूर करने के तरीके से भी संबंधित होता था। मनुष्य के संवेग 3 प्रकार के होते हैं। तन वस्तु और प्यास से प्रेरित बनाया गया है। काम इच्छा में संवेदी संतुष्टि, उच्च उत्तेजना और आनंद की इच्छा। काम इच्छा में क्या होती है? भी हमारी संवेदी भी, संतुष्टि भी, उच्च उत्तेजना और आनंद की इच्छा का होना। फिर है भाव इच्छा में अस्तित्व या निरंतर अस्तित्व की लालसा और भूख और नींद के साथ साथ शक्ति का धन प्रसिद्धि की इच्छा भी शामिल होती है। भाव इच्छा में क्या होता है? भाव और संवेग इच्छा में ये होता है कि जो हमारी भूख और नींद के साथ साथ शक्ति धन और प्रसिद्धि की इच्छा भी शामिल होती है। विभाव इच्छा सत्यानाश, गैर अस्तित्व के तड़पना, स्वयं के प्रति आक्रामकता आदि। उपयुक्त तीनों बुनियादी संवेग के तुलना क्रमशः कामेच्छा, अहंकार, मरण प्रवृत्ति के फ्रायडियन ड्राइव सिद्धांत से की गई थी। संवेगनात्मक प्रक्रिया भावनाओं के स्रोत पर भी होते हैं। इसे विभिन्न तरीकों का एक वर्गीकृत किया गया, जैसे कि जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, सुखद के रूप में, अप्रिय और तटस्थ रूप में, जो विभिन्न इंद्रियों के निहित होते हैं। और बुद्ध आध्यात्मिक भावनाओं, प्रेरणाओं और आध्यात्मिक संवेगों के बीच इनका अंतर होता है तथा आध्यात्मिक प्रेरणाओं का स्रोत भी मानते हैं। अधिगम मनोविज्ञान। अभिधम पिटक ऐतिहासिक के रूप में त्रिपिटक के 2 अन्य संग्रह के बाद जो तीसरी शताब्दी थी, इसके बाद मानी जाती थी और इसकी घटना संबंधित मनोविज्ञान पर भी केंद्रित होती है। और धम्म अभूतपूर्ण घटनाएं या मनोशारीरिक घटनाएं होती हैं, जो अंतर संबंध और संबंध मानव अनुभव में सभी धारणाओं को बनते हैं। थेरवाद अधिधम्म में धर्मों के 4 श्रेणियां बताई गई हैं। सीता, सचेतन, मानसिक कारण, भौतिक रूप और समाप्ति। इन्होंने क्या है कि जो ये सचेतना, मानसिक कारण, भौतिक और
समाप्ति में सभी सम्मानित कारणों और उनके बीच सभी संबंधों की सूचीबद्ध भी करने का प्रयास किया गया है। अधिगम मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों में संवेग का एक सिद्धांत का प्रकार और एक सिद्धांत नैतिकता, व्यवहार और मनोविज्ञान की एक रूपरेखा भी माना गया है। फिर है भी भिक्षु बोधि के अनुसार। भिक्षु बोधि के अनुसार अधिगम पिटक की कलाकृतियाँ एक साथ दर्शन, मनोविज्ञान और इनकी नैतिकता होती है, जो कि प्रणाली युक्ति के एक कार्यक्रम और ढांचे की एकीकरण होती है। अधिगम की कोशिश यथार्थ की प्रकृति और उसे समझने के लिए भी होती है। इन्होंने जो भिक्षु बोधि के अनुसार क्या कहा है कि जो भी प्रणाली मुक्ति के लिए एक कार्यक्रम और उसे ढांचे के एकीकृत होती है, उसे कोशिश यथार्थ की प्रकृति को समझने के लिए भी होती है, जो शास्त्रीय विज्ञान के विपरीत होता है। अधिगम की प्राकृतिक चिंता और अनुभव प्रकृति को समझना है तथा जिस वास्तविकता पर केंद्रित है वह संचेत वास्तविकता है। इसी कारण अधिगम की दार्शनिक उद्यम एक अद्भुतपूर्ण मनोविज्ञान का छाया हुआ है। माइंडफुल सचेतना और अभ्यास, जिसकी दो तकनीकें होती हैं। जॉन कॉन्ड-जीन ने माइंडफुलनेस आधारित तनाव कम करना, फर्स्ट है हमारा तनाव को कम करना, और सेकंड है चिकित्सा अभ्यास और तेजी से इसको लोकप्रिय बढ़ाना। मार्शा एम लाइनहोन या डायलेक्टिकल व्यवहार चिकित्सा माइंडफुलनेस का उपयोग करने वाले प्रमुख उपचारों में स्टीवन सी हेस की स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी शामिल भी होती है। ब्रिटिश मनोचिकित्सक क्लाइव थेरलॉक द्वारा अनुकूलन अभ्यास और माइंडफुलनेस आधारित संज्ञानात्मक थेरेपी भी दी गई है। कौन कौन सी थेरेपी दी है भी इन्होंने कि जो मार्शा एन लाइनहोन या डायलेक्टिकल व्यवहार चिकित्सा, और फिर है मनोचिकित्सा क्लाइव थेरलॉक द्वारा अनुकूलन अभ्यास और माइंडफुल संज्ञानात्मक थेरेपी दी गई है। इनके दो प्रकार है। सचेतन आधारित तनाव में कमी। सचेतन आधारित तनाव में कमी सचेतन वर्तमान समय में होने वाले अनुभव और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो ध्यान के अभ्यास और अन्य परीक्षणों के माध्यम से भी विकसित हो सकती है। यह माइंडफुलनेस स्मृति से भी ली गई है, जो बौद्ध परंपराओं का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जो सचेतन आधारित तनाव की जो कमी होती है ना, वो इन्होंने कहा है कि जो सचेतन वर्तमान समय में अनुभव की मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया होती थी, जो ध्यान और अभ्यास अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया है, और माइंडफुलनेस जो स्मृति होती है वह स्मृति से लिया गया है और बौद्ध परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। यह 8 सप्ताह के साक्ष्य पर भी आधारित कार्यक्रम होता है, जो लोगों के तनाव, अवसाद, चिंता, दर्द से निपटने के लिए धर्मनिरपेक्ष गहन विचारशीलता प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी होता है, जो ध्यान को प्रशिक्षित करता है। ध्यान को क्या करता है, एक सचेत करता है और उन्होंने विकल्प प्रदान करने के लिए सक्षम होता है, जिन्होंने लोग बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्यवाही में सक्षम बनते हैं। 1970 के दशक में मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने मैटियल सेंट्रल के प्रोफेसर द्वारा सचेतन के संयोजन की खोज की। किसने की भी और कौन से विश्वविद्यालय में की? मैसाचुसेट्स
विश्वविद्यालय में और एक मेटेरियल सेंटर के प्रोफेसर द्वारा सचेतन के लिए संयोजन की खोजना की। इसके द्वारा ध्यान शरीर के प्रति जागरूकता, संचेतना, योग, व्यवहार, सोच, संवेग, क्रियात्मक के तनाव के कमी भी लाई गई है। सेकंड थेरेपी है द्विवेदनात्मक व्यवहार थेरेपी। इसके बारे में जेन लोइनहोन बताते हैं कि जो अतिव्यापी विशेषताएं द्विवेदनात्मक पर बल देती है और संश्लेषण के एक सतत प्रक्रिया में विरोधाभासों के सामंजस्य होती है। यह एक दृष्टिकोण में एकीकरण और सीधे प्रवाह को बदलने पर भी बल देती है। पश्चिमी मनोचिकित्सा अभ्यास के साथ पूर्वी अभ्यास तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है भी अभ्यास किया जाता है पश्चिमी मनोविज्ञान के अभ्यास के साथ में और पूर्वी अभ्यास को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार जो लाइनहोन बनाते हैं ना, उसे जो माइंडफुलनेस विकल्प द्विवेदनात्मक व्यवहार थेरेपी के केंद्र में भी होती है तथा इन्हें प्रत्येक सप्ताह में इनको सिखाया जाता है और कौशल जाने वाला भी कौशल होता है। इसकी समीक्षा की जाती है। पूर्वी कौशल प्रशिक्षण कौशल ध्यान में इनको अभ्यास के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक संस्करण भी करते हैं। फिर है फ्रोम मनोचिकित्सा ने प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त दोनों ध्यान तकनीकों की उपयुक्त अंतर बताते हैं। स्वयं सुधार विश्राम के प्रेरित करने के लिए इनको उपयोग करना और ध्यान बिना स्वार्थ ब्रह्म में एक उच्च मानसिक स्तर को प्राप्त करने के लिए होता है। क्या होता है भी इन्होंने दो अंतर बताए हैं। जो स्वयं सुझाव विश्राम को प्रेरित करने के लिए स्वार्थ और स्वयं सुझाव विश्राम और प्रेरित करने के लिए इनका उपयोग होता है। किस में होता है भी स्वयं और सुझाव विश्राम के प्रेरित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और जो सेकंड है वह ध्यान बिना स्वार्थ और ब्रह्म में एक मानसिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए भी होता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में पितामह डॉक्टर एल्बर्ट एलिस को माना जाता है। इसका मत है कि जो तर्क संगत संवेदनात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत में सम्मिलित कई सिद्धांत नए नहीं थे। उनमें से कुछ हजार वर्ष पहले रोमन और ग्रीक दर्शन तथा कुछ प्राचीन ताओवादी में बौद्ध विचारकों द्वारा किए गए हैं। बौद्ध धर्म क्रोध और कामचोर इच्छा को आध्यात्मिक विकास के बुनियादी के रूप में भी माना जाता है। किसको मानते हैं भी कि जो संज्ञानात्मक पुनर्गठन होता है उसमें जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में जो पितामह थे वो डॉक्टर एल्बर्ट एलिस को माना गया था। और इसका कहना है कि तर्क संगत एक संवेदनात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत में उन्होंने कई हजार पहले इनको रोमन और ग्रीक दर्शन में कुछ प्राचीन ताओवादी और बौद्ध विचारकों के लिए इनका प्रयोग किया गया था। और क्रोध और कमजोर इच्छा के आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने बाधा के रूप में माना गया है। फिर हमारी बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान की आलोचना। बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान के संबंधों को लेकर विभिन्न आधारों पर आलोचना की है। इस संदर्भ में कुछ प्रारंभिक और बौद्ध चिकित्सा विचारकों में चिंता व्यक्त की जाती है और बौद्ध धर्म की मनोविज्ञान और दृष्टि को देखने के प्रयास बुद्ध और मुक्ति संवेग में इनको कम करता है। इन्होंने क्या जो बौद्ध धर्म की आलोचना में जो बौद्ध धर्म और मनोविज्ञान के संबंध होते हैं उसमें विभिन्न आधारों की आलोचना की है। और जो कुछ प्रारंभिक बौद्ध चिकित्सा उनके विचारक में चिंता व्यक्त करना इनकी बौद्ध धर्म की कुछ मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा गया है। और जो बुद्ध की मुक्ति संदेश में इसको कम करता है। पैट्रिक क्या कहते हैं इनको
जो मुक्ति संदेश को कम करता है। पैट्रिक कहते हैं कि पैट्रिक जो मनोविज्ञान है वो कहते हैं कि जो बुद्ध और शिक्षाओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या के बाद एकीकृत करने का प्रयास बौद्ध शिक्षाओं और प्रकृति के बारे में एक भ्रम बढ़ाने के तथा उन्हें संवेगों को विकृत करना, कमजोर करने की इच्छा पैदा होती है। और फिर है थेरवाद। भिक्षु बोधि ने कुछ बौद्ध शिक्षाओं की प्रस्तुति की आलोचना की जिन्होंने प्रामाणिक बौद्ध धर्म के रूप में मनोवैज्ञानिक और मानवतावादी विचारधारा को मिलाया है, और जो बुद्ध की मुक्ति धार्मिक संदेश के साथ और समाप्त कर देना निर्वाण प्राप्त को केंद्रित भी कहा जाता है। इनकी जो दो आलोचना बताई है उनमें क्या क्या कहा है कि जो बौद्ध धर्म होते हैं उसके जो मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में इनकी आलोचना की, और जो बौद्ध धर्म विचारकों की चिंता को अभिव्यक्त भी करते हैं। बौद्ध धर्म की मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास और बुद्ध के जो मुक्ति संदेश को भी कम करता है। और इस बौद्ध धर्म की संस्था को क्या बोलते हैं, पैट्रिक भी कहा जाता है। और जो बौद्ध शिक्षाओं की प्रगति के बारे में भी एक भ्रम बढ़ाने और संवेगों का विकृत और उसको कमज़ोर करने की इच्छा को भी पैदा करता है। और थेरवाद कहते हैं कि जो बौद्ध शिक्षाओं की प्रस्तुति की आलोचना की है इन्होंने, और प्रामाणिक बौद्ध धर्म के रूप में मनोवैज्ञानिक और मानवतावादी विचारों को मिलाया है। यह बुद्ध के मुक्ति और धार्मिक संदेश के समाप्त कर देता है और निर्माण प्राप्त करने में इनको केंद्रित करता है। तो गाइज ये हुआ हमारा बौद्ध धर्म। और एक बात और गाइज कि जो इसके नेट का सेकंड पेपर है साइकोलॉजी, इसके साथ साथ मैं फर्स्ट पेपर और कल आपकी क्लास डाल दूंगी। और जो कम्युनिकेशन है, रिसर्च मेथड, रिसर्च टीचिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो मैं अलग अलग फोल्डर बनाकर आपकी क्लास कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।